क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये लोन कंपनीज नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको लोन प्रोवाइड कर देती है तो फिर इनका क्या बेनिफिट होता है? या क्या कभी आपने सोचा है कि आपका लोन अमाउंट फिक्स्ड होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा पे क्यों करना पड़ता है? और तो और क्या कभी आपने सोचा है कि लोन अमाउंट के पीछे के हिडन चार्जेस आपको कभी कोई क्यों नहीं बताता? वेल, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब आपको पता चलेंगे इन सब के पीछे के सारे राज और एग्जैक्ट हिडन चार्जेस जो ये लोन कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं। आजकल हमें हर चीज़ के लिए बहुत ही ईजिली लोन मिल जाता है, अब वो होम लोन हो, फ़ोन का लोन या फिर इवन एजुकेशन लोन। और इसी प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए लोन कंपनीज ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, नो कॉस्ट ईएमआई, जिस वजह से आज 90% लोग महंगी से महंगी चीज़ लोन पे ले लेते हैं। बट क्या सच में ये इतना ईजी है? और क्या सच में नो कॉस्ट ईएमआई मतलब कोई भी एक्सटर्नल चार्जेस नहीं? आंचल, मेरी एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन एमबीए परस्यू करना चाहती थी, अब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, जॉब भी कर रही थी, इसीलिए वो अपने घर से पैसे नहीं लेना चाहती थी अपने पेरेंट्स से। सो शी ऑप्टेड फॉर एजुकेशन लोन। उसने सोचा कि जॉब के साथ साथ ऑनलाइन एमबीए भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ वो अपनी फीस भी पे करती रहेगी ईएमआई के थ्रू। बट व्हेन आई टॉक टू हर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या नो कॉस्ट ईएमआई मतलब मुझे कुछ भी अलग से चार्जेस नहीं देने? हम सबकी तरह उसका भी एक ही कंसर्न था कि जो भी चार्जेस है वो मुझे पहले से पता होने चाहिए, ऐसा ना हो कि मुझे बाद में कुछ हिडन चार्जेस के बारे में पता चले। एंड व्हेन आई टोल्ड हर कि इसके अलावा भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, जीएसटी अमाउंट होता है, साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटीज़ आपसे एग्जामिनेशन फीस एंड आपकी असाइनमेंट फीस भी लेती हैं। तो ये सब सुन के शी वॉज लिटरली शॉक्ड। एंड आई नो कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इन सब के बारे में नहीं पता होगा। बट डोंट वरी, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है कि कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव टू पे इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी वाइज बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सारे चार्जेस को देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपसे कौन कौन से चार्जेस लेती है इवन आफ्टर नो कॉस्ट ईएमआई। सो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाती हूँ जहाँ पे आप अपनी ईएमआई को अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। सो कॉलेज विद्या ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ट्रू कॉस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी ईएमआई को अच्छे से डिकोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाइज एंड लोन पार्टनर वाइज। सो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बहुत ही सीमलेसली चेक कर सकते हैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको कितना लोन अमाउंट मिलेगा, कितने डेज के लिए मिलेगा एंड नो कॉस्ट ईएमआई किस कंडीशन पे मिलेगी एंड नो कॉस्ट ईएमआई के बाद भी आपको और कौन कौन से चार्जेस को पे करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम ले लेते हैं NMIMS यानी कि नार्सी मोंजी ऑनलाइन। सो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है एंड अपनी स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लोन पार्टनर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए जैसा मैंने कहा NMIMS का ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके NMIMS को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। आप MBA करना चाहते हैं, BBA, जो भी करना चाहते हैं। मैं MBA सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। सो इसके बाद अगर आप अपना स्पेशलाइजेशन देखना चाहते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन वाइज भी देख सकते हैं, बट मैं आपको कॉमन दिखा रही हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये लोन पार्टनर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पे आपका ये प्रोपेल्ड है। इसके अलावा जो NMIMS में लोन पार्टनर्स है, ये एक अवांस भी है। तो आप इन दोनों को मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि इन दोनों में आपको कितना पे करना पड़ रहा है। तो हम पहले प्रोपेल्ड को देख लेते हैं। सो यहाँ जब आप आते हैं, जैसे आप ये सारा सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे आपका पूरे ईएमआई का एक चार्ट बनकर आ गया है। अब इसे देख लेते हैं अच्छे से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि आपका फ़ी पेमेंट कितना है, फुल कोर्स फीस कितनी है आपकी 2,20,000। बट अगर आप इसे वन टाइम पे करते हैं, यानी कि अप फ्रंट पेमेंट होता है, तो फिर आपको पे करने पड़ेंगे 1,96,000 रुपीज़, यानी कि आपको कुछ टोटल 24,000 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। एंड वहीं अगर आप इसके लिए लोन पे जाते हैं, अगर आप लोन अमाउंट पे करते हैं, तो फिर आपका लोन अमाउंट हो जाता है सेमेस्टर फीस इंटू 4, यानी कि जो भी आपकी सेमेस्टर फीस है इंटू 4 से आप उसे मल्टीप्लाई करें, आपका इनिशियल अमाउंट होगा 2,10,000 एंड टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,10,000। यानी कि अगर आप एक बार में पे करते हैं तो फिर आपको 1,96,000 करना पड़ेगा एंड अगर लोन अमाउंट के साथ जाते हैं तो फिर आपका अमाउंट बढ़ जाता है यहाँ पे। सो अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई के साथ जाते हैं विच इज़ ऑफ 12 मंथ्स,
तो फिर आपका अमाउंट होता है 17,500 इंटू 12, यानी कि हर महीने आपको 17,500 रुपये पे करने होंगे। 12 महीने की आपकी EMI बनती है, तो आपका टोटल हो जाता है 2,10,000, 2,10,000 रुपीज़। वहीं अगर आप नो कॉस्ट EMI पे 17 मंथ्स वाले प्लान पे जाते हैं तो फिर आपका अमाउंट हो जाता है 12,353, जो कि आपको हर महीने पे करना होगा। एंड 17 महीने के हिसाब से 2,10,000 आपका जो है फीस बनता है यहाँ पे। एंड यही अगर आप 23 मंथ्स के लिए जाते हैं तो फिर आपका अमाउंट बनता है पर मंथ का 9,130 रुपीज इंटू 23, देन इट गोज टू 2,10,000 रुपीज। वहीं अगर आप इसकी एनुअल फीस पे करते हैं, यानी कि आपका ईयरली फी पेमेंट होता है, तो फिर आपका अमाउंट हो जाता है 1,05,000 एंड इट टोटल अप टू 2,10,000। आप अगर ईयरली पे करेंगे तो फिर आप नो कॉस्ट EMI के लिए या फिर लोन अमाउंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम गोज टू सेमेस्टर फीस। अगर आप सेमेस्टर फीस पे करते हैं तो फिर आपका 55,000 पर सेमेस्टर का हो जाता है। एंड सेमेस्टर वाइज आपका अमाउंट थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, इट विल गोज टू 2,20,000 रुपीज। अब यहाँ पे एडवांस EMI जैसा कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बट अदर चार्जेस की बात करें तो अगर आप प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोपेल्ड में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। वहीं एडमिशन प्रोसेसिंग फीस जो कि यूनिवर्सिटी लेती है, दैट इज 1,200 रुपीज जो आपको पे करने पड़ेंगे। एंड आपको एक इनिशियल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा विच इज ऑफ 10,000 रुपीज जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये जो 10,000 रुपीज है ये आपके फीस स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, यानी कि टोटल आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी इट इज 11,200 रुपीज। यहीं अगर हम NMI MS के आपके एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो ये आपसे पर एग्जामिनेशन 800 रुपीज चार्ज करता है, जो कि आपके लोन अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा। सो 24 के हिसाब से आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन चार्जेस होंगे 19,200 रुपीज, जो कि आपको अलग से पे करने पड़ेंगे पर एग्जामिनेशन पे। इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट फीस भी ये यूनिवर्सिटी लेती है विच इज़ 1,500 रुपीज़ पर अटेम्प्ट। सो अगर आपके प्रोजेक्ट और भी अटेम्प्ट आपके भर जाते हैं तो फिर आपको और पे करना पड़ेगा, बट पर अटेम्प्ट इट इज़ 1,500 रुपीज़। सो अगर हम इन सारे अमाउंट को टोटल करें तो इट इज़ 2,41,900 रुपीज़। एंड अगर आप पूरा फुल अपफ्रंट यानी कि टोटल फीस एक बार में पे करते हैं तो इट विल बी 2,31,900 रुपीज़। एंड अगर आप सेमेस्टर वाइज पे करते हैं तो इट विल बी 2,41,900 रुपीज। सो जैसा हमने प्रोपेल का चेक करा, अब हम दूसरे लोन पार्टनर पे आ जाते हैं, अवांस पे आ जाते हैं यहाँ पे। सो NMI MS पे आपकी सारी फीस बिल्कुल सेम है, आपको 2,20,000 पे करने पड़ेंगे अगर आप सेमेस्टर वाइज पे करते हैं। अगर आप फुल अपफ्रंट यानी कि एक बार में फीस पे करते हैं तो इट विल बी 1,96,000। एंड सेम आपका एडमिशन प्रोसेसिंग फीस होगा 1,200 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़। जो 10,000 रुपीज़ हैं वो आपकी फीस में इंक्लूड होंगे, आपको बस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना है। एंड इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन फीस, प्रोजेक्ट फीस, ये सारे मिला के आप देख सकते हैं कि अगर आप एक बार में पे करते हैं तो 2,17,900 रुपीज़ एंड टोटल आपका ये हो जाएगा। बट यहाँ पे एक एड ऑन चीज़ है जो कि कई जो आपके लोन पार्टनर्स हैं आपसे लेते हैं एंड आपको शुरुआत में इसके बारे में नहीं बताया जाता, एंड दैट इज़ आपका प्रोसेसिंग फीस। सो अवांस जो है यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, दैट इज़ एप्लीकेबल। एंड ये कितनी प्रोसेसिंग फीस है, इट इज़ 589 रुपीज़। सो वेदर आप नो कॉस्ट EMI लेते हैं 12 मंथ्स की, 18 मंथ्स की या फिर आप 24 मंथ्स की लेते हैं, इसमें आपको 589 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे विच इज़ प्रोसेसिंग फीस ऑफ आपका जो लोन पार्टनर है। सो ये एक ऐसा प्रोसेसिंग फीस है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता इसके बारे में। एंड ऐसे ही अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चेक करना चाहें, जैसे कि हम मणिपाल को ले लेते हैं, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, फिर आप इसका कोर्स, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम MCA ले लेते हैं। MCA का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास 4 लोन पार्टनर्स हैं, जैसे कि 5, प्रोपेल्ड, TCPL, ग्रेक्वेस्ट। सो आपको यहाँ पे अपना जो लोन पार्टनर्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना है, सारे आप चेक कर सकते हैं आराम से। एंड उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा, जैसे कि इसका फुल फी पेमेंट है फॉर MCA ऑनलाइन इज़ 1,58,000 रुपीज़। अगर आप फुल अपफ्रंट देते हैं, एक बार में पे करते हैं तो इट विल बी 1,42,200 रुपीज़।
एंड इसमें आपको अर्ली बर्ड्स को 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है प्रोग्राम फीस पे। यही अगर आप इसके EMI पे चले जाते हैं या फिर लोन पे चले जाते हैं तो फिर आपको नो कॉस्ट EMI मिलती है 12 मंथ्स की। इसमें 6 मंथ्स की नहीं है, 18 मंथ्स की भी नहीं है एंड आपकी 24 मंथ्स की भी EMI नहीं है। इसमें आपको केवल 12 मंथ्स की EMI मिलती है विच इज़ ऑफ 11,850 रुपीज़ इंटू 12। सो आपका टोटल हो जाता है 1,42,200 रुपीज़। अगर आप एनुअल फीस की तरफ जाते हैं तो फिर 79,000 फुल अप फ्रंट में भी आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, 71,100 पे करने पड़ेंगे आपको। एंड अगर आप EMI की तरफ जाते हैं तो 5,925 रुपीज़ इंटू 12 इट विल बी 71,100, यानी कि आपको एनुअल फीस में 71,100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यानी कि मणिपाल आपको इसमें भी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। आपको अगर नो कॉस्ट EMI लेते हैं तब भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। 5 कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है, एडवांस EMI भी नहीं है यहाँ पे। एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज ₹500 ओनली। इसके अलावा आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने हैं। सो इन टोटल आपके फीस हो जाता है 1,42,700 फुल अपफ्रंट। एंड अगर आप एनुअली पे करते हैं या फिर आप सेमेस्टर वाइज पे करते हैं तो भी आपका फीस स्ट्रक्चर सेम रहता है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपका अमाउंट नहीं बढ़ता है, इवन आपको जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कुछ डिस्काउंट ही प्रोवाइड करती है। सो ऐसे ही आप अदर पार्टनर्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे आपका प्रोपेल्ड हो गया। प्रोपेल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके कि यहाँ पे भी आपका कंप्लीट टोटल वैसा का वैसा ही है, 1,42,700 एनुअल अपफ्रंट या फिर सेमेस्टर अपफ्रंट। सेम आप अदर ग्रे क्वेस्ट को हम देख लेते हैं एक बार। ग्रे क्वेस्ट में भी आपका सेम अमाउंट है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। सो ऐसे ही आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी EMI आपको कितनी पे करनी पड़ेगी एंड उसके अलावा कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो गया आपका एडवांस EMI हो गई एंड एग्जामिनेशन फीस, असाइनमेंट्स फीस, जो भी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से सीमलेसली चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, विज्ञान, जैन, MIT, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, DY पाटिल, उत्तरांचल, सारी की सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके प्रोग्राम्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके साथ ही साथ आप जिस भी स्पेशलाइजेशन के साथ जाना चाहते हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटी के जो भी लोन पार्टनर्स हैं वो भी मिल जाते हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं कि आप किस लोन पार्टनर के साथ जाएं, आपके लिए बेस्ट लोन पार्टनर कौन सा है जहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस लग रही है। मे बी आप उसे ना चूज करके आप किसी और लोन पार्टनर की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ रही है। सो इसके साथ ही अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी स्टेप में डिफिकल्टी आती है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं विद द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक के थ्रू जाएं एंड हम आपसे कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप उसे कमेंट सेक्शन पे भी ले सकते हैं। एंड मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में से किस में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें।